आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम लिखिए, इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में 2 प्रमाण दीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसकी संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों ये है डीएनए की संरचना, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। इसमें सबसे पहले डीएनए हमारा बनता है न्यूक्लिक अम्ल द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड के संयोजन से, तथा ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये बनते हैं 3 चीज़ों से। पहली होती है पेंटोज शर्करा, यानी कि जिसमें कार्बन के 5 अणु होते हैं, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शर्करा आती है। दूसरे होते हैं हमारे नाइट्रोजनी क्षार या क्षारक, जिन्हें नाइट्रोजनी बेस कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं डीएनए के अंदर: एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तीसरा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, जिसे P से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों हम इस चित्र में देखते हैं कि ये जो बाहरी स्ट्रैंड या फिर जो इसकी कुंडलित संरचना होती है यह बनती है फॉस्फेट प्लस शर्करा के द्वारा। कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा के द्वारा। तथा ये जो बीच के इसमें बंध होते हैं ये बंध बनते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, यानी कि एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार ये द्विकुंडलित संरचना बनती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कुंडल पाए गए हैं, एक है 3' तथा दूसरा है 5'। इस प्रकार ये कुंडलित संरचना को डीएनए की डबल हेलिकल या द्विकुंडलित संरचना कहा जाता है, तथा ये इस प्रकार फॉस्फेट शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारक से बनती है। अब हम देखते हैं कि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ क्यों कहा जाता है, इसके लिए क्या क्या प्रमाण हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिक मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर, कौन से पौधे पर दोस्तों? मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किए। आनुवंशिकता को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग किए। इन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहला नियम था सेग्रीगेशन का नियम। इस नियम के द्वारा मेंडल ने बताया कि जो पेरेंट यानी कि जनक के जो गुण होते हैं वे 50:50 यानी कि 50-50 के रेशियो में संतति के अंदर आते हैं, यानी कि 50% गुण माता के तथा 50% गुण पिता के। ये होता है दोनों के डीएनए के कारण। दूसरा नियम उन्होंने दिया आनुवंशिकता का नियम। इस नियम के द्वारा उन्होंने बताया कि जो जनक के जीन होते हैं ये जीन होते हैं डीएनए के अंदर, तथा इन जीन के द्वारा ही संतति में माता पिता के गुण
जाते हैं, इस गुण को आनुवांशिकता कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है तथा यह जनक से सूचनाओं का संचरण करता है संतति के अंदर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।